जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। एक बेहतरीन सा सेशन है। तो वॉइस में हमने आपको शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस चेंज करना बता दिया था। तो खैर, उसे हम छोड़ देते हैं। फिर से हम एक नया शुरुआत करेंगे जो कि एकदम शुरू से ही होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉइसेस होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ, अब शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिएगा, बात ध्यान देने वाली होगी। ये जो वॉइसेज होते हैं, ये एक सेकेंड, ये जो वॉइसेज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी देखिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं एक्टिव और पैसिव। क्या क्या होता है? एक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं। यहाँ तक आपको बात शायद क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि एक्टिव क्या होती है और ये पैसिव क्या होती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है, तब तक हम इसे बदल नहीं सकेंगे। पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि एक्टिव आखिर है क्या और ये पैसिव वॉइस है क्या। तो इसके लिए जो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, इसमें डूअर या सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कौन? फिर से समझना। एक्टिव में डूअर किसको कहते हैं? काम करने वाले को। मतलब कि सब्जेक्ट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट। और अगर यहीं पे हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में जो कार्य होता है, वर्क डन जो होता है, वो डूअर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किससे? डूअर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? वर्क डन पैसिव में, और डूअर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्टिव में। यहाँ तक की बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से देखेंगे। हमने आपको बताया कि वॉइस हम आपको आज पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? वॉइस पढ़ाएंगे। और उसके बाद वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमने बताया एक्टिव, और दूसरा हमने आपको बताया पैसिव। और बताया एक्टिव में डूअर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पैसिव में वर्क डन इम्पॉर्टेंट होता है। किसकी तुलना में? डूअर की तुलना में वर्क डन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट ऐसे रुकिए, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, राम इनवाइटेड, ये इनवाइटेड है, ठीक है, श्याम। राम इनवाइटेड श्याम। अब यहाँ पे देखिए, राम ने किसको इनवाइट किया है? श्याम को। यहाँ पर राम जो क्या है? डूअर है, सब्जेक्ट है, और राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राम इनवाइटेड श्याम, राम ने श्याम को इनवाइट किया। ये कौन सा वॉइस है? ये है एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दी जा रही है? राम को, डूअर को, सब्जेक्ट को, ठीक है। अगर यहीं पे पैसिव होता, चलिए इसको हटाते हैं, बात करते हैं। अगर यहीं पे मान लीजिए पैसिव होता तो क्या करते? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, द थीफ was arrested। रुक रही एक मिनट, मैं फिर से दिखा रहा हूँ पूरा। ये देखिए, अगर एक क्वेश्चन है द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया। अब चोर क्या किया गया? पकड़ा गया। तो देखिए, जो अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें डूअर नहीं इम्पोर्टेंट है, इसमें डूअर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्क डन। इसका जो वर्क है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द थीप वॉज अरेस्टेड, इसलिए देखिए इसमें डूअर नहीं दिया गया है। तो देखिए द थीप अरेस्ट किए किसके द्वारा, ये नहीं दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ वर्क डन को दी जाती है। और यही क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है, तो यही है पैसिव वॉइस। अब चलिए हम इसे आपको चेंज करना बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बस आप देखते रहिए मेरे साथ BS स्टडी पॉइंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात समझेंगे। हम सबसे पहले लेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो एक मिनट, चलिए यूनिवर्सिटी क्या हो गया, हाँ ठीक है ये हाँ। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, असर्टिव सेंटेंस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज बता रहा हूँ। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो कलर नहीं सही है तो नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको दिख रहा है ना, असर्टिव सेंटेंस है। अब हम पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन नहीं दी है, चलिए ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में हमें बात ध्यान देना है, एक्टिव फॉर्म कैसे होगा और पैसिव फॉर्म कैसे होगा। पहले में उसके फॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा कि ये किस फॉर्म में लिखा रहेगा। तो सबसे पहले हम एक्टिव फॉर्म को देखते हैं। जो एक्टिव फॉर्म होगा वो किस फॉर्मेशन में लिखा रहेगा। तो एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर रहेगा मेन वर्ब। क्या रहेगा, मेन वर्ब, और फिर रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको ध्यान देते रहिए। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV मतलब मेन वर्ब। और जब हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे, किसी भी असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में हम बदलेंगे, तो सबसे पहले एक मिनट, ये कलर थोड़ा, चलिए ब्लैक ब्लैक ले लेता हूँ। जब पैसिव इसका हम बदलेंगे तो मैं इसको थोड़ा आगे ऊपर रखता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे पैसिव में सब्जेक्ट, तो इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और कैसी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होगी। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब चेंज्ड होगी, कैसे क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि आगे वही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखोगे मेन वर्ब। क्या लिखोगे बच्चों, मेन वर्ब। लेकिन ध्यान रहे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आप इस्तेमाल करोगे। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड बल्कि थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप लोग लिखोगे बाई, और प्लस ये जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सब्जेक्ट। इतना बात आपको ध्यान देनी है, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं जो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होती है। देखिए आज मैं बेसिक समझाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक। तो आप पूरा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। तो क्लास का जो प्रैक्टिस स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले बेसिक आज ही आपको समझना है। बेसिक आपको आज ही समझना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिक ही सब कुछ, बेसिक ही जान है इसकी, ठीक है। जब अगर आपको शुरुआत में नहीं पता रहेगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का फॉर्मेशन होगा। और ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होगी पैसिव फॉर्म, ठीक है। ये हमने देख लिया एक्टिव फॉर्म, और यहाँ पे हमने देख लिया पैसिव फॉर्म। यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं जो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होती है, ठीक है। तो बात को ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने कॉपी उठाइए और उसमें लिखिएगा, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होगी और लिखने से आपको याद भी होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेंस, आप इस तरफ डालिएगा टेंस, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे सारे टेंसेस को लिख लीजिए। तो मैं थोड़ा कलर ब्लैक, सॉरी मैं थोड़ा ब्राउन ले लेता हूँ ना। तो टेंस में आपको सबसे पहले लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
ये आई है बच्चों, ठीक है। इंडिफिनिट। अब ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और जाएंगे तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये इतने आपकी टेंस होंगे, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम। और अगर आपने टेंस नहीं देखा है, कितने कितने टेंस होते हैं, कैसे क्या होती है, उसकी सहक्रिया क्या होती है, तो आप उसे याद जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको टेंस मिल जाएंगे। और हाँ, ये भी बात ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जो है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिव पैसिव, इसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है, एक क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, और वो क्लास आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो आप उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ ना, सॉरी, एक सेकेंड, क्या हो गया। हाँ, चलिए, अब आप लाइनिंग कीजिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा एक्टिव फॉर्म, मतलब वो एक्टिव में कैसे रहेगी, ठीक है। देखिए, सबको मैं पहले बताया हूँ उसकी सहक्रिया क्या होती है, अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहक्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस होती है, मतलब ये फॉर्मेशन होता है वर्ब में। और सहक्रिया की बात करें तो डू या डज होता है। क्या होता है? डू या फिर डज, डू या फिर डज। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज एम और आर। और साथ में हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें लगता है कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव फॉर्म में सहायक क्रिया की बात करें तो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, ठीक है। और जब हम समझिएगा, जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो इसमें हम सक्रिय इज एम आर को हटा करके हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? मैं आपको बता दूं तो हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। सॉरी, एक मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ, सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, तो कोई नहीं। ये अब देखिएगा, इज एम आर है कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें इज भी रहेगा, एम भी रहेगा, आर भी रहेगा, और बाद में बीइंग जोड़ देंगे, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग। तो क्या हो गया यहाँ पे समझना, क्या हो गया वो? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और साथ में हमने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कि किसी को पलटी तो नहीं हो रही है ना? कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? जहाँ भी दिक्कत होगी ना, बता देना तुरंत हमसे। कॉन्टिन्यूस को उड़ गया कॉन्टिन्यूस भाई। चलिए, कॉन्टिन्यूस हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं परफेक्ट। भाई उड़ गया। चलो, परफेक्ट के हम समझते हैं। अब बारी हमारी परफेक्ट की। किसकी बारी है? तो बच्चों परफेक्ट की समझने की बारी है हमारी, ठीक है। सॉरी, हमें समझना है परफेक्ट। तो समझो, इस परफेक्ट में सहक्रिय होती है हैज़ और हैव। अब हैज़ किसके साथ करते हैं, हैव किसके साथ करते हैं, इज एम आर किसके साथ प्रयोग करते हैं, उसके लिए टेंस जरूर देख लो। मैं बार बार बता रहा हूँ, टेंस को आप जरूर देख लीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, केवल मैं प्रेजेंट की ही बात करूँगा। आगे मैं इसकी फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद पास्ट की बात करूँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, फ्यूचर की बात करूँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचता जाऊँगा, धीरे धीरे, क्योंकि कम पढ़िए अच्छा पढ़िए। सहक्रिया इसकी हैज़ और है, यहाँ तक बात क्लियर है। और जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज़ और हैव तो रहेगी ही, प्लस
हम बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ कर देंगे। तो आपकी सहायक क्रिया यहाँ से क्या बन जाएगी, देखिए हैज़ बीन या हैव बीन, ये आपकी सहायक क्रिया बन जाएगी। और हैज़ बीन सिंगुलर के साथ हैव बीन प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता ही है, इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखो फिर से बता रहा हूँ, टेंस पूरा जरूर देख लो। 1 घंटे की मैंने क्लास ली है, उसमें मैंने पूरा टेंस आपको बता दिया, क्या बताया, सहायक क्रिया क्या होती है, ठीक है। उतना समझ लो, पूरा देख लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। चलो इसको मैं हटा देता हूँ ना। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी यार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझना, PPCT मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे समझो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, कौन बताएगा। चलो मैं बता देता हूँ, हैज़ बीन या हैव बीन। तो हैज़ या हैव के साथ, हैज़ या हैव के साथ बीन जुड़ी होगी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी जुड़ी होगी और साथ में सिंस और फॉर रहता है। तो आगे स्टेप वगैरह 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 क्या होता है, उसके लिए टेंस की वीडियो देख लेना, बता रहा हूँ। यहाँ पे समझो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होती है। पैसे क्यों नहीं होती है, इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि आज एक इंट्रोडक्शन टाइप में मैं देना चाहता था। एक क्लास में इसकी वॉइस की पहले से ही दे चुका हूँ, आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो क्लास आप देखेंगे तो ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको केवल एक ऐसा लेकर के जानूँ कि आपको सब आ रहा है, वो क्लास आपने देख ली है और वो आपको आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आपको एक सीधे करके रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो उस वीडियो को जिसने देखा है वो उसके लिए ये एक प्रकार से रिवीजन हो गया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा सर ने बताया था, दोबारा रिवीजन भी हो गया। तो इसलिए मैंने वॉइस को रिवीजन किया है। आज मैंने आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया है, केवल क्यों रिवीजन कराया, लेकिन हाँ कल आपको एक चीज़ नया देखने को ज़रूर मिलेगा, जो आपको शायद कोई बताता हो, कोई भी नहीं बताता होगा। जो मुझे आइडिया है क्या, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता दे तो देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब जो चार हैं ये चेंज नहीं होते हैं। ये जो चारों हैं ये चारों चेंज नहीं होते हैं। मतलब कि 12 टेंस में से 4 टेंस का चेंज नहीं होता है, 8 ही टेंस एक्टिव पैसिव में चेंज होते हैं। लेकिन आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि ये जो 4 हैं जो क्यों नहीं चेंज होते हैं, ये चारों क्यों नहीं चेंज होते हैं, क्या कारण है इनका ना चेंज होने का। और ये 8 जो चेंज होते हैं, मान रहे चेंज होते हैं, लेकिन ये जो चारों चेंज होते हैं नहीं होते, ये क्यों नहीं चेंज होते हैं, ये भी बात हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपने टीचर से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं चेंज होता। कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा, बगैर किसी कारण के ये नहीं है कि चेंज ना हो, कोई कारण ज़रूर छुपा हो उसमें। तो उसके लिए आप वीडियो को कल ज़रूर देखिएगा। कल मतलब आज तो है क्या है, देखते हैं, 1 मिनट, सैटरडे है, सॉरी फ्राइडे है, एक मिनट सॉरी। तो आज तो फ्राइडे है, तो सैटरडे नहीं संडे को आपको वीडियो मिलेगी। और हाँ याद रखना बच्चों, संडे को आपको एक ऐसी बेहतरीन सा सेशन मिल जाएगा जिसमें कि आपको बताया रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बदलता है इसका पैसिव। और ये आपको बता देंगे ना, तो वादा कर रहे हैं आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब भी क्यों नहीं चेंज होते, बाकी के तीनों वो आप मुझे बता देंगे खुद ही, क्योंकि ये बताएंगे तो ये खुद ब खुद आपको पता हो जाएगा। तो कैसे पता होगा, ये आपको संडे के वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ,
चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो जो संडे को वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है ना, मिल जाए आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।